दोस्तों, आज हम अपनी कायनात और अपने घर यानी ज़मीन के निज़ाम शमसी के बारे में पुरस्रार मालूमात हासिल करेंगे। क्या आप जानते हैं कि अखलाकी वस्तुओं में हमारी ज़मीन का साइज़ क्या है? क्या आप ये भी जानते हैं कि हमारा निज़ाम शमसी क्या है और कायनात में इस तरह की और कितनी ज़मीनें हैं? और क्या आपको पता है कि हमारी ज़मीन एक जहाज़ की तरह है और हम इसके सवार, और ये जहाज़ 4,00,000 फी मील घंटा की रफ्तार से अनजानी मंजिल की तरफ महज सफ़र है। आज हम आपको ये सब मालूमात देंगे। ज़मीन से बाहर बेकरां खला और वसत बेशुमार अजायबात का नमूना है। यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनका तसव्वुर हम यहाँ ज़मीन पर बैठकर कर ही नहीं सकते। आज हम आपको खुला और निज़ाम शमसी से मुतल्लिक ऐसे ही कुछ हैरत अंगेज मगर नहायत दिलचस्प हक़ाइक़ से आगाह कर रहे हैं। हमारा निज़ाम शमसी 9 सियारों, एक सूरज, हर सियारे के मुतअद्दिद चाँद और अरबों खरबों शहाब साक़ब पर मुश्तमिल है। और ये भी एक हकीकत है, सिर्फ हमारी कहकशां मिल्की वे जिसमें सूरज है, इस तरह के अरबों सूरज इस कहकशां में हैं। और हर सितारे यानी सूरज के अपने अपने सियारे हैं। इन सियारों पर कौन सी मखलूक रह रही है, इनकी शक्ल क्या है और इनका रहन सहन कैसा है, अल्लाह ने इनको किस मकसद के लिए बनाया, हम मुकम्मल तौर पर ला इल्म है। अब एक और हैरत की बात, इस करोड़ों सितारों वाली कहकशां मिल्की वे की तरह की लातदाद यानी करोड़ों अरबों और कहकशाएं हैं और हर कहकशां के अरबों सितारे और इनमें मौजूद ज़मीन की तरह के लातदाद सियारे। अब इन लातदाद कहकशाओं, सितारों, सियारों की कायनात में अगर हम ज़मीन को देखते हैं तो ये हमें कहीं नजर नहीं आती और हमारी ज़मीन की औकात हज़ारों मील पर फैले सहारा रेगिस्तान में पड़े एक रेत के ज़र्रे की सी है। कोई 100-200 कहकशां के फासले पर मौजूद सूरज के किसी सियारे में बैठा साइंसदान हमारी ज़मीन के बासियों जैसे दूरबीन लगाकर देखता है तो उसे हमारी ज़मीन कहीं नजर नहीं आएगी। वहाँ के बासी हमारी मौजूदगी से इतने ही लाइल्म होंगे जितने के बाकी मखलूक के वजूद से हम लाइल्म हैं। दोस्तों, अब हम वापस अपने निज़ाम शमसी की तरफ आते हैं और दीगर मालूमात हासिल करते हैं। हमारे निज़ाम शमसी में मौजूद सियारों के नाम ये हैं: तारद, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख, मुश्तरी, ज़हल, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। पहले सूरज से शुरू करते हैं। सूरज निज़ाम शमसी का मरकज़ी सितारा और इस सब का सबसे अहम हिस्सा है। ये कमियत में ज़मीन की निस्बत 3,32,946 गुना बड़ा है। साइंसदानों का ख्याल है कि इस वक्त सूरज अपनी ज़िंदगी के अरूज पर है और अभी उसमें जलाने के लिए बहुत ईंधन बाकी है। वक्त गुजरने के साथ सूरज की चमक में इजाफा हो रहा है। इब्तिदा में सूरज की चमक उसकी मौजूदा चमक का सिर्फ 75% थी। सूरज में हाइड्रोजन और हीलियम के तनासब से अंदाज़ा होता है कि अभी अपनी उम्र के दरमियानी हिस्से में है। वक्त के साथ सूरज की जिसामत और चमक में इजाफा होता जाएगा, उसका दर्जा हरारत कम होता जाएगा और रंगत सुर्खी माइल होती जाएगी। तकरीबन 5 अरब साल में सूरज एक सुर्ख जिन बन जाएगा। उस वक्त सूरज की चमक उसकी मौजूदा चमक से कई हजार गुना ज़्यादा होगी। निज़ाम शमसी के 9 बड़े शहरों के अलावा एक सियारची पट्टी भी सूरज के गिर्द गर्दिश कर रही है, जिनकी तादाद करोड़ों में है। सियारचे आमतौर पर छोटे जराम में फलकी होते हैं जो चट्टानों, धातुओं और इस तरह के दूसरे नाकाबिले तबखीर मादों से बने होते हैं। सर्चवी पट्टी मरीख और मुश्तरी के दरमियान सूरज से 2.3 से 3.3 फल्कियाती इकाइयों के फासले पर वाक़या है। माहिरीन का ख्याल है कि ये निज़ाम शमसी की तख्लीक के वक्त मुश्तरी की शकली मुदाखलत के बायस इकट्ठे होकर एक सियारा बनने से रह गए थे। पट्टी में सियारचे एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर हैं और खलाई जहाज़ अमूमन इस खित्ते से किसी तसादम के बगैर आसानी से गुजर जाते हैं। छोटे सियारचे जिनका कुतर 10 मीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक हो शहाब साक़ब कहलाते हैं। दोस्तों, ये वो शहाब साक़ब हैं जो कि हमारी ज़मीन पर गिरते रहते हैं, जिन्हें हम टूटता सितारा कहते हैं। हमारी ज़मीन 1092 मील फी घंटा की रफ्तार से गर्दिश कर रही है, लेकिन हमारा पूरा निज़ाम शमसी बशमूल 9 सियारे और सूरज वगैरह 4,09,000 मील फी घंटा की रफ्तार से हरकत या गर्दिश करता है। सूरज की तरफ से दूसरा सियारा ज़ोहरा तमाम सियारों के बरअक्स खालिफ रुख पर गर्दिश करता है। साइंसदानों का कहना है कि सूरज की कश शकल ने इसके महवर को 180 डिग्री पर पलटा दिया है।
निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सियारा मुश्तरी इतना बड़ा है कि यह सूरज के गिर्द गर्दिश नहीं करता। यह सूरज के महवर में मौजूद एक नुक्ते को मरकज बनाकर उसके गिर्द गर्दिश करता है। वो सूरज भी इसी नुक्ते के गिर्द गर्दिश करता है। यही वजह है कि यह थोड़ा डगमगाता हुआ महसूस होता है। हल्केदार सियारा ज़ुहल पर हीरों की बारिश भी होती है। दरअसल इस सियारे की फ़ज़ा में मौजूद हरारत और दबाव ऐसा है कि यह फ़ज़ा में कार्बन के ज़रात को हीरों में तब्दील कर सकता है। और ये तो आप जानते होंगे कि हीरे कार्बन की ही तब्दील शुदा शक्ल हैं। हमारी कहकशां का कुत्र 1 लाख नूरी सालों पर मुहित है और उसमें 2 खरब सितारे मौजूद हैं। सूरज से हमारी कहकशां का मरकज़ तकरीबन 25,000 से 28,000 नूरी साल की दूरी पर है और ये कहकशां के मरकज़ के गिर्द तकरीबन 220 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से गर्दिश कर रहा है। इस रफ्तार से उसे एक चक्कर पूरा करने में अंदाज़न 22.5 से 25 करोड़ साल लगते हैं। इस चक्कर को निज़ाम शमसी का कहकशानी साल भी कहते हैं। दोस्तों, हमारी ज़मीन और निज़ाम शमसी को देखें तो खुदा की कुदरत पर यकीन आ जाता है, क्योंकि सूरज तारों की गुंजान आबादी वाले मरकजी खित्ते से भी काफ़ी फासले पर है। अगर सूरज मरकज के करीब वाक़या होता तो दूसरे सितारों के करीब होने के बायस उनकी कशिश शकल और बादल के जिसाम को मुसलसल उनके मदारों से हटाकर अंदरूनी निज़ाम शमसी की जानब भेजती रहती। इनमें से बहुत से जिसाम ज़मीन से टकराकर ज़िंदगी के लिए तबाहकुन साबित हो सकते थे। कहकशां के मरकज से आने वाली मकनातीसी लहरें पेचीदा जानदारों के इर्तिका में खलल अंदाज भी हो सकती थीं। दोस्तों, निज़ाम शमसी का मुकम्मल तारफ़ एक वीडियो में नामुमकिन है। सारी मालूमात को जितने कम अल्फाज में बयान किया जा सकता था हमने कोशिश की। हम आइंदा आने वाली वीडियोज़ में मज़ीद मालूमात फराहम करेंगे।